प्यारे बच्चों, एक नए साझेदार के प्रवेश पर मैंने कल लाभ विभाजन अनुपातों में किस प्रकार परिवर्तन होता है ये बताया था। लेकिन यहाँ एक नई समस्या और पैदा होती है, जबकि एक नया साझेदार आकर पुरानी फर्म में लाभ का हिस्सा पाता है। पुरानी फर्म को पुराने साझेदार अपनी मेहनत, अपने वर्षों के तपस्या से उसमें लाभार्जन करने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, यानी लाभार्जन में उसके वृद्धि करते हैं वो अपने प्रयासों से। और आप जानते हो कि एक पुराना व्यापार ज़्यादा लाभ कमाता है, जबकि एक नया व्यापार कम लाभ कमाता है। ऐसी दशा में किसी नए साझेदार को बुला करके उस पुरानी फर्म में यानी पुराने व्यापार में लाभों का हिस्सा वो दे दिया जाए जो पहले से ये लोग पाते थे। इस प्रकार अगर उसको लाभ दिया जाता है तो एक प्रकार से ये अन्याय हो जाएगा पुराने साझेदारों के प्रति। इस समस्या से निपटने के लिए या इस समस्या के समाधान के लिए एक नई व्यवस्था की जाती है, यानी एक नया तरीका अपनाया जाता है। वो तरीका ये है कि नए साझेदार से कुछ अतिरिक्त रकम मांगी जाती है उसको उस पुरानी फर्म के लाभ में हिस्सा पाने के लिए। यानी जो पुरानी स्थापित फर्म है जिसकी लाभार्जन क्षमता अधिक है, उसके लाभ में हिस्सा पाने के लिए नए साझेदार से कुछ अतिरिक्त रकम मांगी जाती है। इस अतिरिक्त रकम को वर्तमान लेखा प्रमापों के अनुसार प्रीमियम कहा जाता है। पहले इसे ख्याति कहा जाता था। यानी ख्याति के लिए वो रकम लाना पड़ता है, उसको रकम देना पड़ता है जिससे कि वो पुरानी फर्म के लाभों में हिस्सा पा सके। प्रश्न यहाँ ये है कि ख्याति क्या है? ख्याति एक ऐसी संपत्ति है, एक ऐसी अमूर्त संपत्ति है या एक ऐसी गुप्त संपत्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो अलग करती है या विभेद करती है एक नए स्थापित व्यापार में और एक पुराने व्यापार में, या दो समान व्यापारों में लाभार्जन क्षमता के अंतर को प्रदर्शित करती है। यानी ख्याति अगर पुराना व्यापार है या दो समान व्यापार हैं, तो एक व्यापार में अगर अधिक लाभार्जन क्षमता है तो उस व्यापार में माना जाएगा कि ख्याति है। दूसरा उसी प्रकार का व्यापार लेकिन उसकी लाभार्जन क्षमता कम है तो उसमें ख्याति नहीं मानी जाएगी। यानी किसी व्यापार की एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी यानी अतिरिक्त लाभार्जन क्षमता को ही ख्याति माना जा सकता है। ख्याति किसी जमे जमाए व्यापार के नाम, उसकी प्रसिद्धि, उसके स्थान आदि के कारण उत्पन्न होती है। ख्याति का व्यापार में होना एक अच्छा लक्षण है, एक अच्छा संकेत है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि ख्याति का व्यापार के चिट्ठे में होना अच्छा लक्षण नहीं है। यानी ख्याति व्यापार में है तो ये अच्छा है, लेकिन व्यापार के चिट्ठे में अगर ख्याति प्रदर्शित है तो ऐसी ख्याति को अच्छा नहीं माना जाता है। तो ख्याति का प्रश्न आता है एक नए साझेदार के प्रवेश पर। इसके अलावा अगर किसी व्यापार को बेचा जा रहा है वहाँ पर भी ख्याति का प्रश्न आता है। अगर कोई साझेदार रिटायरमेंट हो रहा है तो वहाँ पर भी ख्याति का प्रश्न आता है। अगर दो फर्मों का एकीकरण होता है तो वहाँ पर भी ख्याति का प्रश्न आता है। यानी ख्याति का प्रश्न बार बार आता रहता है, इसलिए ख्याति को आपको समझ लेना आवश्यक है। अभी जब भी प्रश्न आप करोगे तो उसमें जब नया साझेदार आएगा तो उसको ख्याति लाने के लिए कहा जाएगा और साथ साथ ख्याति के गणना के लिए भी कहा जाएगा। वाकई में मेरा जो मानना है, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि ख्याति का एकदम एक्यूरेट ठीक गणना करना संभव नहीं है। यानी एक्यूरेट गणना ख्याति का नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपसी समझौतों के द्वारा
यानी आपसी सहमति के द्वारा व्यापार की स्थितियों को देखते हुए, व्यापार के विभिन्न वर्षों के लाभों को देखते हुए, बाजार की स्थिति को देखते हुए ख्याति की एक अनुमानित राशि आगणित की जाती है। और जो अनुमानित राशि आगणित की जाती है उसी के अनुसार आपस में समझौता होता है, साझेदारों का या व्यापारियों का, जैसा भी स्थिति हो समझौता होता है। उसी समझौते के तहत ख्याति का निर्णय लिया जाता है। अब ये ख्याति है और ख्याति का प्रश्न आता है, तो ख्याति के थोड़े स्वभाव के बारे में जान लेना आवश्यक है कि ख्याति कौन से बिजनेस में होती है, कौन से बिजनेस में नहीं होती है। इसको जानवरों के हिसाब से इसके स्वभाव को बताया गया है। पहला स्वभाव कुत्ते के स्वभाव का ख्याति। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति है। कुत्ता का जो गुण है वो क्या है? वो अपने स्वामी के साथ जाता है। जहाँ उसका स्वामी जाता है वहाँ कुत्ता जाता है। तो यानी क्या है? ऐसे व्यापार जिसमें स्वामी के कारण प्रसिद्धि है उसमें कैसी ख्याति है? कुत्ते के स्वभाव की ख्याति है। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति का मूल्य अधिक नहीं होता है, क्योंकि स्वामी बदल जाएगा तो ख्याति बदल जाएगी। दूसरा है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली का गुण क्या है? बिल्ली का गुण है कि उसको जहाँ अच्छी खाने की वस्तुएं मिलेंगी, जहाँ उसको अच्छा लगेगा वहाँ वो रहेगी, और जहाँ अच्छा नहीं लगेगा वहाँ वो नहीं रहेगी। यानी स्थान, यानी बिल्ली को क्या प्रिय है? वो स्थान प्रिय है जहाँ पर चीज़ें अच्छी मिलती हों। ये वाली जो ख्याति है इसे अच्छा माना जाता है, यानी स्थान में ख्याति है। किसी व्यापारी में ख्याति नहीं है, बल्कि स्थान में ख्याति है। उस स्थान पर जो भी व्यापारी व्यापार करेगा उसको उसका लाभ मिलेगा। सबसे अच्छी ख्याति जो है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति मानी जाती है। इसका मूल्य अधिक माना जाता है। तीसरा है चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहे के स्वभाव की ख्याति समझने के लिए चूहे का स्वभाव समझो। चूहे का गुण क्या है? उसको जहाँ खाने की वस्तुएं मिलती हैं वहीं भाग के चला जाता है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, परसों वहाँ है। यानी चूहा जो है स्थिर नहीं रहता है, बल्कि अपने खाने की चीज़ों के पीछे भागता रहता है। ऐसी ख्याति को भी अस्थिर ख्याति माना जाता है। ख्याति स्थिर नहीं है, और ख्याति स्थिर नहीं है तो ऐसी दशा में इसका भी मूल्य अधिक नहीं होता है, इसका भी मूल्य कम होता है। तो इस तरह से जानवरों के स्वभाव के आधार पर भी ख्याति को समझा जा सकता है कि कौन सी ख्याति अच्छी है और कौन सी ख्याति बुरी है, या कौन सी ख्याति का मूल्य कम है। ठीक है, तो ख्याति के बारे में थोड़ा सा इस मेरे बताने से आप समझिए। अभी फिर मैं बताता हूँ कि ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए, मूल्यांकन के तरीके क्या हैं। जैसा कि मैंने बताया, हालांकि ठीक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ तौर तरीके अपनाए जाते हैं जिससे ख्याति की गणना की जाती है। धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।